नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि कुछ बातें, कुछ छोटे छोटे जुमले, वो सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके अंदर तो पूरी की पूरी कहानियां छिपी होती हैं, बस चंद लफ्जों में। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक छोटा सा वाक्यांश एक पूरी दास्तान सुना सकता है। तो चलिए आज हिंदी के इन्हीं शब्दों से बनी तस्वीरों की दुनिया में गोता लगाते हैं। पता है, ये मुहावरे सिर्फ भाषा का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का डीएनए है। एक ऐसा चश्मा जो हमें दुनिया देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। तो शुरुआत करते हैं शक्ति और लाचारी से। एक बहुत ही दिलचस्प पहलू कि आखिर डोर किसके हाथ में है। तो सबसे पहले आता है कठपुतली होना। मतलब साफ है ना? किसी और के इशारों पर नाचना। ये एक ऐसी हालत है जहां किसी की अपनी कोई मर्जी, कोई सोच कुछ नहीं होता। वो बस वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाए। पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा अलग एक और मुहावरा है, खूंटा के बल बछड़ा कूदे। इसका मतलब है किसी दूसरे की ताकत पर इतराना। मतलब बछड़े में खुद दम नहीं है, वो तो उस खूंटे के भरोसे कूद रहा है जिससे वो बंधा हुआ है। तो देखा, एक तरफ है पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में होना और दूसरी तरफ है किसी और की ताकत उधार लेके इतराना। है तो दोनों में पावर का ही खेल, लेकिन अंदाज कितना अलग है। चलिए अब बात करते हैं धन दौलत और फिर बर्बादी की। देखते हैं कि किस्मत का पहिया आखिर घूमता कैसे है। जब किसी के पास इतनी दौलत हो कि जिसकी कोई गिनती ही ना हो, तो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई उसके पास तो कारून का खजाना है। ये बिल्कुल कुबेर के खजाने जैसा है। मतलब बेहिसाब पैसा जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। लेकिन फिर किस्मत पलट जाती है और मुहावरा आता है कोठी बैठना। इसका सीधा सा मतलब है दिवाला निकल जाना। सोचिए, जहां कभी आलीशान कोठी खड़ी थी वो अब बैठ गई। मतलब सब कुछ खत्म। तो देखिए, एक तरफ कारून का खजाना यानी दौलत का शिखर और दूसरी ही तरफ कोठी बैठना यानी बर्बादी की खाई। एक ही सिक्के के दो कितने अलग, कितने विपरीत पहलू हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और दिलचस्प विषय पर, रहस्य। वो बातें जो छिपी रहती हैं और फिर वो झटके जब वो अचानक से सामने आ जाती हैं। पहला मुहावरा है कानो कान खबर न होना। ये उस गहरे राज की बात करता है जिसके बारे में किसी को, मतलब बिल्कुल किसी को भी कोई भनक तक नहीं है। बात इतनी सीक्रेट है कि एक कान से दूसरे कान तक भी नहीं पहुंची। लेकिन फिर अचानक कुछ होता है और कान खड़े हो जाते हैं। ये वो पल है जब कोई हल्की सी आहट, कोई खबर सुनकर कोई एकदम अलर्ट हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। ये समझिए कि राज खुलने की ये पहली घंटी है। तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहले पूरी खामोशी, कानों कान खबर नहीं, फिर एक अचानक आहट और कान खड़े हो जाते हैं और बस वहीं से रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, मान, कर्म और परिणाम, यानी हमारे फैसले और उनकी कीमत। जरा इस कहावत पर गौर कीजिए, कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए। इसका मतलब बहुत गहरा है। हंस या तो मोती ही खाएगा या फिर भूखा मर जाएगा, वो कुछ और नहीं खाएगा। ये अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने की निशानी है। अपने मान सम्मान के खिलाफ कोई काम न करना, चाहे फिर उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये असल में सिद्धांत और जिंदा रहने के बीच का एक चुनाव है ना? कितना गहरा विचार है ये। अब एक और कमाल की बात देखिए। एक ही मुहावरा है, खबर लेना, लेकिन कहने वाले पर इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। मान लीजिए कोई बड़ा अफसर गुस्से में कहे, मैं तुम्हारी खबर लेता हूं, तो इसका मतलब है सजा देना। और वहीं कोई अपना प्यार से पूछे, आओ तुम्हारी खबर लें, तो उसका मतलब होता है हालचाल पूछना, देखभाल करना। इसी तरह कर्मों के असर से जुड़े कुछ और मुहावरे भी हैं, जैसे खेल बिगाड़ना, मतलब बना बनाया काम खराब कर देना। खाक में मिलाना, यानी किसी चीज को पूरी तरह तबाह कर देना। और कैफियत तलब करना, मतलब किसी से उसके किए का कारण पूछना, उसकी जवाबदेही तय करना।
तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? यही कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक तरीका है। आज हमने इन मुहावरों के आईने में इंसानी जिंदगी के कई रंग देखे। शक्ति का खेल, किस्मत के उतार चढ़ाव, रहस्यों का पर्दा और मान सम्मान का बोझ। सोचिए, ये सब कुछ बस चंद लफ्जों में सिमट गया है। और आखिर में एक सवाल, जो शब्द हम और आप रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जहन में कौन सी तस्वीरें बनाते हैं, और वो तस्वीरें इस दुनिया के बारे में हमें क्या बताती हैं?